नमस्कार दोस्तों। आज हम एक बहुत ही ज़रूरी विषय पर बात करेंगे और वो है अपने आप को मेंटली और इमोशनली स्ट्रांग बनाना। आज के तेजी से बढ़ते समय में हम सभी काम, फैमिली, रिलेशनशिप्स और अपनी एक्सपेक्टेशंस के बीच फंस कर रहते हैं। ये प्रेशर कभी-कभी इतना बढ़ जाता है कि हम अपना बैलेंस खो देते हैं और मेंटली और इमोशनली वीक फील करने लगते हैं। लेकिन अगर हम कुछ जरूरी स्टेप्स अपनाएं तो हम अपने मन और भावनाएं दोनों को मजबूत बना सकते हैं। तो चलिए इन स्टेप्स को डिटेल में समझते हैं। इस वीडियो को आप अंत तक देखना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फर्स्ट है पॉजिटिव सोच अपनाएं। अक्सर कहा जाता है कि जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आपका जीवन बनता है। ये बात बिल्कुल सच है। पॉजिटिव सोच आपके विचार और आपके व्यवहार को नई दिशा देती है। हर सिचुएशन में पॉजिटिव एक्सपेक्ट को देखने की आदत डालें। अगर आप किसी चैलेंजिंग सिचुएशन में है तो उसमें क्या सीखने को मिल रहा है या उस चैलेंज को कैसे ओवरकम कर सकते हैं, इस पर ध्यान दें। नेगेटिव सोच आपको नीचे खींचती है, इसलिए जैसे ही नेगेटिव सोच आए उसे इमीडिएटली रिप्लेस करने का प्रयास करें। जैसे अगर आप सोच रहे हैं मुझसे ये काम नहीं होगा, तो इसे रिप्लेस करें और अपने आप से कहे कि मैं इस काम को करने का पूरा प्रयास करूंगा और सीखने की कोशिश भी करूंगा। दूसरा स्टेप है अपने आप को समय दें। हम सब अपने डे टू डे लाइफ में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि खुद के लिए टाइम निकालना मुश्किल लगता है, लेकिन अपने आप को टाइम देना बहुत ज़रूरी है। ये टाइम आप मेडिटेशन के रूप में ले सकते हैं, अपनी पसंदीदा किताबें पढ़कर या अपनी हॉबीज को फॉलो करके भी ले सकते हैं। ये सेल्फ टाइम आपके मन को शांति देगा और आपको अपने इमोशन से कनेक्ट करने का मौका देगा। खुद के साथ टाइम बिताने से आप अपने आप को और अच्छी तरह समझेंगे और आपके मन की बातों को भी सुन पाएंगे। थर्ड जो स्टेप है वो है अपने गोल्स सेट करें। लाइफ में कुछ गोल्स होने चाहिए जो आपको मोटिवेटेड रखें। ये गोल्स छोटे छोटे भी हो सकते हैं, जैसे कि रोज 30 मिनट्स वॉक करना, कुछ नए स्किल सीखना या अपने करियर में अगले लेवल तक पहुंचना। गोल सेट करने से आपका फोकस बरकरार रहता है और आप अपने उद्देश्य के प्रति डेडिकेटेड रहते हैं। जब आप अपने गोल्स अचीव करते हैं तो आपके अंदर एक अकम्प्लिशमेंट का सेंस होता है जो आपको और ज्यादा मेंटली स्ट्रांग बनाता है। फोर्थ स्टेप अपने इमोशंस को समझे और एक्सेप्ट करें। हम अक्सर अपने इमोशंस को सप्रेस करने की कोशिश करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि इमोशंस को एक्सप्रेस करना वीकनेस है, लेकिन ये गलत है। अपने इमोशंस को समझना और उन्हें एक्सेप्ट करना ही सच्ची स्ट्रांगनेस है। जब आप सैड, एंग्री या एग्जिस्ट फील करते हैं तो ये समझना जरूरी है कि ये फीलिंग नॉर्मल नहीं। इन्हें किसी अपने ट्रस्टेड इंसान के साथ शेयर करें। शेयरिंग करने से आपके मन का बोझ हल्का है। फिफ्थ स्टेप है हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं। आपका जीवन जीने का तरीका आपके मेंटल और इमोशन हेल्थ पर सीधा प्रभाव डालता है, इसलिए हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना बहुत जरूरी है। हेल्दी डाइट करें जिसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और बैलेंस न्यूट्रिएंट्स हो। रेगुलर एक्सरसाइज करें, चाहे वो योगा हो, रनिंग हो या गेमिंग हो। ये आपको फिजिकली फिट रखते हैं और आपके मन को भी फ्रेश करते हैं। साथ ही पूरी नींद लेना भी जरूरी है। नींद की कमी से स्ट्रेस और एंजाइटी बढ़ सकती है। इस अपनी गलतियों से सीखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सभी से गलतियां होती है, लेकिन इन गलतियों को अपने ऊपर भारी ना होने दें। गलतियां जीवन का हिस्सा है, लेकिन इन्हें अपने जीवन का पार्ट ना बनने दें। गलतियों से सीखना और आगे बढ़ना, ये हमें करना है। अगर आप किसी सिचुएशन में गलती करते हैं तो ये सोचने से बेहतर है कि मैंने ये गलती की। ये सोचना चाहिए मैंने इस गलती से क्या सीखा।
ये सोच आपको फ्यूचर में गलतियां रिपीट करने से रोकेगी और आपको ज़्यादा मैच्योर बनाएगी। ये सभी जो स्टेप है वो हमें मेंटली और इमोशनली स्ट्रांग बनाते हैं। जो सेवंथ स्टेप है वो है स्ट्रेस मैनेजमेंट। हमें स्ट्रेस को मैनेज करना सीखना होगा। आज के दौर में स्ट्रेस हर किसी के जीवन का पार्ट बन चुका है, लेकिन इसे इफेक्टिवली हैंडल करना एक स्किल है। आपको रिलैक्सेशन टेक्निक सीखनी चाहिए, जैसे डीप ब्रीदिंग, मेडिटेशन, योगा या प्रोग्रेसिव मसल्स रिलैक्सेशन। इन टेक्निक से आपके बॉडी और माइंड दोनों में सुकून आएगा और आप स्ट्रेस से इजीली कॉप कर पाएंगे। रेगुलरली इन एक्सरसाइज को अपने डेली रूटीन में शामिल करें और जब भी आपको स्ट्रेस फील हो तो इन्हें अपनाएं। 8. अपने रिलेशनशिप्स में बैलेंस बनाएं। हेल्दी रिलेशनशिप्स आपके मेंटल और इमोशनल वेलबीइंग के लिए बहुत ज़रूरी है। ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको समझते हैं और आपको सपोर्ट करते हैं, लेकिन ये भी ज़रूरी है कि आप बाउंड्रीज सेट करें। अपनी पर्सनल स्पेस को मेंटेन करना और अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट से बचना आपको इमोशनली बैलेंस रखता है। अगर आपको लगता है कि कोई रिलेशनशिप आपको ज़्यादा स्ट्रेस दे रही है, तो उस पर सोच विचार करना और ज़रूरत पड़ने पर उस डिस्टेंस रखना भी बहुत ज़रूरी है। 9. अच्छा सुनने की आदत डालें। हम अक्सर सुनते हैं लेकिन सुनने की कोशिश नहीं करते। अपने आप को मेंटली स्ट्रांग बनाने के लिए अच्छे सुनने की आदत डालना चाहिए। जब आप दूसरों की बातें ध्यान से सुनते हैं तो आप उन्हें बेटर समझ पाते हैं और आपका डिसीजन मेकिंग बेटर होता है। ये बनाता है। 10. स्पिरिचुअलिटी को अपनाएं। ये स्पिरिचुअलिटी है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हम सबको स्पिरिचुअलिटी को अपनाना चाहिए। स्पिरिचुअलिटी या तो सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ एक्सेप्टेंस की जर्नी होती है। इसका मतलब रिलीजियस होना नहीं है, बल्कि अपने आप को साथ कनेक्ट होना है। मेडिटेशन, योगा या बस एक पीसफुल वॉक करना भी स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस का हिस्सा है। ये प्रैक्टिस आपके मन को शांत करने में मदद करती है और आपको मेंटली स्ट्रांग बनाती है। दोस्तों, मेंटली और इमोशनली स्ट्रांग बनना एक जर्नी है जो थोड़े समय ले सकती है, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट हैं और इन टिप्स को अपने जीवन में रेगुलरली अपनाते हैं, तो आप धीरे धीरे अपने आप में एक पॉजिटिव चेंज देखेंगे। याद रखिए, मेंटली और इमोशनली स्ट्रांग बनना एक दिन का काम नहीं है, लेकिन ये पॉसिबल है। आपको बस अपने मन और भावनाओं पर ध्यान देना है और उन्हें पॉजिटिवली चैनलाइज करना है। आखिर में मैं यही कहूँगी